हेलो एवरीवन, आपने अक्सर इस तरह की मैप एनिमेशन वॉक्स की वीडियोस में और ध्रुव राठी की वीडियोस में आपको मिलती है। तो इस तरह की मैप एनिमेशन किस तरह क्रिएट करते हैं, तो चलते हैं वीडियो को करते हैं शुरू। जी, तो मैं आफ्टर इफेक्ट में आ चुका हूं और यहाँ से एक न्यू कंपोजिशन में क्रिएट करूंगा और कंपोजिशन का जो साइज है वो रखूंगा 9020 बाई 1080 और इसकी ड्यूरेशन है वो मैं रखूंगा 10 सेकेंड और कर दूंगा ओके करने के बाद यहाँ पर मैं एक इमेज लेकर आऊंगा। इसे मैं लूंगा और लेकर आऊंगा यहाँ पर, और इस तरह की इमेज जो है वो आपने लेनी कहाँ से है, तो आपने जाना है गूगल अर्थ स्टूडियो में। गूगल अर्थ स्टूडियो में आपने आना है और यहाँ से आपने ये सेव करंट फ्रेम टू जेपीईजी इसे आपने सेव कर देना है यहाँ से प्रेस करके। और बाकी इसे क्रिएट किस तरह करना है वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, बाकी की वीडियो आप वहां से देखकर सीख सकते हैं। तो वापस आ चुका हूं मैं आफ्टर इफेक्ट में। सबसे पहले इसे मैं नेम दूंगा मेन इमेज और इस पर अब मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा लेवल्स। अगेन इस पर इफेक्ट अप्लाई करूंगा मैं टिंट और अगेन इस पर मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा शार्पन और एक और इस पर इफेक्ट में लगाऊंगा ब्राइटनेस और एंड कंट्रास्ट। ओके, अब हम आएंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसके टिंट में मैं जाऊंगा और इसका जो टिंट है इसे मैं कर दूंगा ग्रे, कुछ इस तरह से। ओके, और इसका जो लेवल है उसे मैं करूंगा तकरीबन 60 और इसकी जो शार्पन है वो मैं कर दूंगा 24। ओके, और जो इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है इसे अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, आगे जाकर आपको पता चल जाएगा कि इसे मैंने अभी क्यों नहीं छेड़ा। तो अब मैं इस इमेज की करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा और ऊपर वाला जो हमारा इमेज है इसे मैं नेम दूंगा मास्क। इसके मास्क से ये जो इसकी लेवल्स है इसे मैं डिलीट कर दूंगा और इसका जो टेंट है उसे मैं कर दूंगा कुछ इस तरह का। ओके कर दूंगा और अब मैं लूंगा पेन टूल को और इसके गिर्द में मास्क को क्रिएट करूंगा। लो जी, हमारा मास्क क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस मास्क वाले ट्रैक को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से डबल एम को प्रेस करूंगा और आऊंगा इसके फेदर में और इसका फेदर जो है वो मैं कर दूंगा 10। अब मैं इस पर भी इफेक्ट लगाऊंगा, वो है स्ट्रोक, से लेकर आऊंगा इसके ऊपर और इसका जो स्ट्रोक है उसका कलर जो है वो मैं रखूंगा बिल्कुल मास्क की तरह ही और इसे मैं हल्का सा ब्राइट कर दूंगा ताकि इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ लगे। ये स्ट्रोक कुछ इस तरह से है और इस स्ट्रोक का जो साइज है, ब्रश साइज, वो मैं रखूंगा 2 और इसकी जो हार्डनेस है वो मैं कर दूंगा 100। अब मैं जाऊंगा 4 सेकेंड पर और आऊंगा इसके स्ट्रोक में और इसकी जो एंड का की फ्रेम है इसे करूंगा मैं इन। अगेन वापस आऊंगा 3 सेकेंड पर और इसे मैं कर दूंगा 0। तो हमारा जो स्ट्रोक है ये क्रिएट हो चुका है, ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। तो यहाँ से हमारा जो स्ट्रोक है यहाँ पर आ रहा है, कीबोर्ड से मैं यू को प्रेस करूंगा ताकि हमें इसके जो की पॉइंट्स है वो नजर आते रहे। इन दोनों की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। इस पर इफेक्ट अप्लाई करूंगा ड्रॉप शेडो, इसे लूंगा और इस मास्क के ऊपर छोड़ दूंगा। इस ड्रॉप शेडो की जो ओपेसिटी है वो मैं रखूंगा 20 और इसका जो डिस्टेंस है 5 और सॉफ्टनेस जो है इसे मैं कर दूंगा 5। अगेन इसकी करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा और इसे मैं कर दूंगा 50 और इसका जो सॉफ्टनेस है वो मैं कर दूंगा 20। तो यहाँ पर मैं पहले की फ्रेम को करूंगा इन 0 इन। अगेन मैं जाऊंगा 5 सेकेंड पर, इसकी फ्रेम को हल्का समा के कर दूंगा। अगेन जाऊंगा मैं 5 सेकेंड पर और इसे कर दूंगा -200। अब दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा और जाऊंगा मैं यहाँ पर 9 सेकेंड पर और इस पहले वाले की फ्रेम को कॉपी करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल C, अब यहाँ पर कंट्रोल V कर दूंगा।
ताकि ये वापस जो है 9 सेकंड पर वापस अपनी जगह पर चला जाए। अब मैं आऊंगा इस नीचे वाले मेन इमेज पर और इसके स्केल को करूंगा मैं इन, कीबोर्ड से एस को प्रेस करूंगा और इसका जो स्केल साइज है उसे मैं बढ़ा दूंगा। सबसे पहले आऊंगा मैं 1 सेकंड पर, की फ्रेम को इन करूंगा, वापस आऊंगा स्टार्ट पर और इसे मैं बढ़ा दूंगा। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो हमारी मास्क वाली इमेज थी इसे मैं लूंगा और लेकर आऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। और अब ये है जो हमारा मास्क वाली इमेज है, इस पर मैं ओपेसिटी को सेट करूंगा, तो कीबोर्ड से T को प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं 2 सेकंड पर जाऊंगा और इसके की फ्रेम को इन करूंगा। अगेन मैं कीबोर्ड से पेज अप को प्रेस करूंगा और इसे कर दूंगा मैं 50। अगेन पेज अप 30, अगेन पेज अप और 50। तो जल्दी जल्दी इसी तरह मैं इन की फ्रेम्स को करता हूँ सेट। लो जी, मैंने यहाँ पर कुछ की फ्रेम्स लगा दिए हैं। अब मैं इन की फ्रेम्स को करूंगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से कंट्रोल और अल्ट को प्रेस करूंगा और माउस की लेफ्ट क्लिक को एक बार प्रेस कर दूंगा, जिससे ये की फ्रेम्स कुछ इस तरह से नजर आएंगे। और इसका फायदा ये होगा कि ये जो की फ्रेम्स हैं इनके दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो अब मैं कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करूंगा और इस की फ्रेम को लेफ्ट माउस की लेफ्ट क्लिक करूंगा और आगे की तरफ ड्रैग कर दूंगा जहां तक ये हमारी इमेज है कुछ इस तरह से। तो हमारा ये जो ओपेसिटी है ये सेट हो चुकी है, ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी, इस तरह से। और आगे हमारा जो स्ट्रोक है शुरू हो जाएगा। लो जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर एक न्यू कैमरा क्रिएट करते हैं और वो लूंगा 50 mm। ओके, और अगेन एक न्यू नल क्रिएट करूंगा जो कि हमारे कैमरा को कंट्रोल करेगी। इस नल को भी कर दूंगा 3D में कन्वर्ट। अब मैं आऊंगा इस नल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में और यहाँ से मैं इसका जो एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जेड रोटेशन इसे करूंगा मैं सिलेक्ट और इन्हें मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर 1 सेकंड पर। मैं जाऊंगा 9 सेकंड पर और इन्हें मैं कर दूंगा 23, यहाँ से 20 और यहाँ से 4। इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। अब मैं जाऊंगा वापस यहाँ पर और ये जो हमारी लोकेशन थी इसे मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दूंगा और वापस ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये जो हमारे कोने हैं ब्लैक नजर आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह फिक्स करना है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जाऊंगा मैं मेन इमेज पर, कीबोर्ड से U को प्रेस करूंगा और आऊंगा यहाँ पर। ये जो हमारा की फ्रेम था 152। ओके, और जो हमने इस पर स्टार्ट में लगाया था ह्यू एंड सैचुरेशन का इफेक्ट, वो जाएंगे मेन इमेज में। तो यहाँ पर आऊंगा मैं इसके स्टार्ट पर, ब्राइटनेस के की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा 1 सेकंड पर और इसे मैं माइनस कर दूंगा 65 और अब मैं इसे दूंगा फाइनल टच। इस पर टेक्स्ट ऐड करेंगे तो यहाँ से मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसका ड्यूरेशन मैं रखूंगा 8 सेकंड और कर दूंगा ओके। और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा टेक्स्ट को, यहाँ पर एक मैं शेप क्रिएट करूंगा तो लूंगा इलिप्स टूल को। यहाँ से पहले मैं इसे इस ब्लैंक एरिया पर क्लिक करूंगा और फिर और कीबोर्ड से मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं बना दूंगा कुछ इतना सा सर्कल। इसे लूंगा और मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। इसके साइज को जो मैं कर दूंगा कम और इसका जो ये एंकर पॉइंट है इसे लेकर आऊंगा मैं इसके सेंटर में। इसे मैं करूंगा एडजस्ट यहाँ पर और इस पर मैं लगाऊंगा स्केल। जाऊंगा 1 फ्रेम पर, इसके स्केल के की फ्रेम को इन करूंगा। अगेन आऊंगा वापस, इसे कर दूंगा 0। आऊंगा मैं 20 फ्रेम पर, इसे फिर कर दूंगा मैं 0। अगेन जाऊंगा मैं 1 फ्रेम पर, इसे कर दूंगा 84 0 84।
तो ये इस तरह से हमें ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह से। की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा। सर्कल है वो क्रिएट हो गया। अब हम ये जो हमारा टेक्स्ट है इसकी पोजीशन को सेट करेंगे। यहाँ पर मैं लगाऊंगा इसकी पोजीशन के की फ्रेम को इन करूंगा, तो जाऊंगा मैं 1 फ्रेम पर और आऊंगा वापस। इसे मैं कीबोर्ड से T को प्रेस करूंगा, आऊंगा इसकी ओपेसिटी पर, इसके भी की फ्रेम को इन करूंगा और वापस आऊंगा यहाँ पर और इसे मैं कर दूंगा 0। चारों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को कर दूंगा प्रेस। ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा, कुछ इस तरह से। अब मैं लूंगा अपने इस टेक्स्ट को और लेकर आऊंगा इस नल ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसे मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, यहाँ पर। इसके मैं स्केल को करूंगा मजीद डिक्रीज और इसको मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और इसे भी मैं कर दूंगा 3D और इसके स्केल को अब मैं बढ़ा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं इस पर एक फाइनल इफेक्ट लगाऊंगा। ये 4K डॉट है, ये आपको YouTube से फ्री में मिल जाएगा। आप वहां से लेकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके स्केल को मैं करूंगा इंक्रीज और इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं कर दूंगा चेंज। तो यहाँ पर अगर आपको ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से टॉगल स्वॉचेस में जाएं और यहाँ से इसे कर दें स्क्रीन, कुछ इस तरह से। तो हमारा जो फाइनल है ये रेडी हो चुका है। ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा।